Good morning everyone. So welcome to Study Roots. So today is 5th March 2025 and आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में वी विल टॉक अबाउट. सो पहले बात करते हैं अबाउट व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. सो पहले वी विल टॉक अबाउट मिस्टर जेलेंस्की वांट्स टू मेक थिंग्स राइट विद द यूएस. अभी जो मिस्टर जेलेंस्की एंड यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था उन चीज़ों को मिस्टर जेलेंस्की सही करना चाहते हैं. एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इफ़ यूएस इज़ मेकिंग द टैरिफ्स. एंड देन वी विल टॉक अबाउट यूएस की नासा ने एक कार बनाई है जो मून पे गई है एंड हाउ यूएस इज़ डोमिनेटिंग द स्पेस बिकॉज ऑफ नासा. एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में. एंड देन about very important issue which Jharkhand schools are facing, like in most of the schools only one teacher is there to teach. So then we will talk about Jammu Kashmir tourism and then the Wallace line, what is it and how it works around the world. So let's start with our first news, that is Zelensky calls for truce amid aid cut. जेलेंस्की ने अभी पीस के लिए बात की है. उन्होंने बोला है आवर मीटिंग इन वॉशिंगटन एट द वाइट हाउस ऑन फ्राइडे डिड नॉट गो वे इट वाज सपोज टू बी. इट इज़ रिग्रेटेबल. वो रिग्रेट करते हैं इस बात के लिए. दैट इज़ हैपेंड ऑन द वे. इट इज़ टाइम टू मेक थिंग्स राइट. एंड अभी वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं. सो व्हाट ही सैड. So Mr. Zelensky on Tuesday said he wanted to make things right with Donald Trump and to work under the US President strong leadership. उन्होंने बोला है कि वो मिस्टर ट्रम्प की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर ही काम करना चाहते हैं. इन हिज फर्स्ट पब्लिक कमेंट, उन्होंने अपनी पहली पब्लिक कमेंट में बोला है दैट मिस्टर सिंस जब से मिस्टर ट्रम्प हाल्टेड यूएस मिलिट्री एड, जब से मिस्टर ट्रम्प ने यूएस की मिलिट्री एड को कम किया है तभी से इन द ओवरनाइट मिस्टर जेलेंस्की ने ये बोल दिया है दैट ही वांट्स टू मेक द पीस इन द सी एंड द स्काई एज द फर्स्ट स्टेप. वो पीस का पहला स्टेप बढ़ाना चाहते हैं. एंड जो 3 साल का लंबा वॉर है बिटवीन द रशिया यूक्रेन एंड ही वांट टू एंड इट. एंड उन्होंने ये भी बोला है दैट नोबडी वांट्स पीस मोर देन यूक्रेनियंस. मतलब यूक्रेनियन से ज़्यादा तो पीस कोई चाहता ही नहीं है. एंड ही सेड यूक्रेन वाज रेडी टू एग्री टू अ ट्रूस इन द स्काई, बैन ऑन द मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन एंड बॉम्ब ऑन द एनर्जी एंड अदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब उन्होंने बोला है अगर रशिया एग्री करता है तो किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वी विल नॉट वो बॉम्ब एंड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स नहीं चलाएंगे अगर रशिया एग्री करता है अबाउट दैट. सो दिस इज़ द थिंग्स विच इज़ गोइंग इन. ऑफ कोर्स ये मिस्टर जेलेंस्की का ये स्टेटमेंट आना था आफ्टर द हीटेड आर्ग्यूमेंट विद द यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प. सो देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो दिस इज़ रिटन बाई अरुण एम कुमार जो कि फॉर्मर यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं कॉमर्स के. सो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं इंडिया को दैट ट्रम्प्स वर्ड इज अनसर्टेन. उन्होंने बोला है कि ट्रम्प का वर्ड अनसर्टेन है लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो वी विल टॉक अबाउट हाउ इंडिया के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो इंडिया कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ग्लोबल सप्लाई चेन. ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि मिस्टर ट्रम्प टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगा रहे हैं. एंड ही सेड दैट द रिसेंट विजिट टू यूएस, अभी मोदी जी ने जो विजिट की थी यूएस में उससे यूएस एंड इंडिया की बायलेटरल टाइज स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं एट द मल्टीपल फ्रंट्स एंड इंडिया को बेनिफिट भी हो सकता है इससे. एंड इंडिया शुड नीड टू डीप थॉट अबाउट दिस थिंग. एंड ही ऑल्सो सैड दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टैरिफ, उसके बारे में कोई भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है. लेकिन अभी जो वो चीज़ें रियलिटी में फ्यूचर में सामने आएंगी देन वी विल टॉक अबाउट इट. एंड उन्होंने बोला है दैट अभी अगर इंडिया की बात करें तो Mr. Kumar believed that the pressure to bring down the tariffs will help India's ambitions to be a part of global supply chain. अगर इंडिया अपने टैरिफ्स को कम करता है तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सकता है. कैसे? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हैं. लाइक
India is squarely in the middle of the global value chain of the making iPhone बनाने की बात कर रहे हैं about the Apple, तो इंडिया मिडिल में आती है in the global supply chain, एंड इससे अभी 1 लाख जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं इंडिया में. सो दिस इज इट. एंड मिस्टर कुमार ने ये भी बोला है कि अभी दैट कंट्रीज कैन हैव सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमिक सिस्टम. जिन कंट्रीज के पास सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड इज नॉट फीजिबल. अभी ये ग्लोबल ट्रेड में फीजिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो सिंपल प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में उनके भी बहुत कंपोनेंट्स होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नॉट फीजिबल. एंड ही बिलीव दैट इंडिया एज सप्लायर ऑफ माइग्रेंट टू यूएस, उन्होंने माइग्रेशन के ऊपर भी बात की है कि इंडिया माइग्रेंट को सप्लाई करता है यूएस में एंड शुड टेक मेजर्स, एंड इसके लिए मेजर्स भी लेने चाहिए इंडिया को. And this is how India can grow in the near future, and India has these much opportunities. So let's discuss the next news, that is Blue Ghost moon landing, part of US plan to dominate space. अभी जो ब्लू घोस्ट मून की जो लैंडिंग कराई है वो यूएस का प्लान है स्पेस को डोमिनेट करने का. एंड ऐसा बोला है जो नासा की एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिसेस जेनेट पेट्रो, उन्होंने ये बोला है दैट यूएस इज ट्राइंग टू डोमिनेट द स्पेस बाय यूजिंग द नासा. शी सैड that landing event at the moon remain part of America's goal to dominate space. I think that administration really want to keep America first. And ये बोलती हैं कि नासा चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट रहे. And I think the way that we keep America first is dominating all the domain of the space. So as long as we keep dominating that space, I think we are going to putting America first. जब तक नासा डोमिनेट करता रहेगा स्पेस को, जब तक अमेरिका फर्स्ट रहेगा. सो दिस मिसेस सैड. सो अभी क्या हुआ है कि अभी एक कॉम्पैक्ट कार को लॉन्च किया है मून पे. सो ये किया है बाय द फायरफ्लाई एरोस्पेस ने. सो दिस इज द थिंग विच is in the news. And the next news is about the remodeling the UAE India aviation partnership. So UAE India की aviation partnership के बारे में बात करते हैं. तो first we will talk about the India UAE relations. So India and UAE share strong strategic trade cultural ties. Of course strategic trade and cultural ties are very much strong between India and UAE. And UAE is also a top destination for Indian tourists, and UAE इंडियन टूरिस्ट के लिए टॉप डेस्टिनेशन भी है एंड अ की ट्रेड पार्टनर भी है. एंड दे कोलैबोरेट स्पेंस ऑन एविएशन पे कोलैबोरेट करते हैं, ट्रेड पे कोलैबोरेट करते हैं via CEPA, एंड दे ऑल्सो कोलैबोरेट ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी. सो बोथ नेशन एम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. दोनों ही नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं एंड रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू इंक्रीज्ड कॉपरेशन इंक्रीज करके रीजनल कनेक्टिविटी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. सो अभी इन्होंने जो मिस्टर अब्दुल नाजिर अलजाली हैं जो कि यूएई के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये कुछ सजेशंस दिए हैं. उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है इन टर्म ऑफ पैसेंजर नंबर, and they are also benefiting from the उड़ान स्कीम. and also UAE को एज अ UAE फ्रेंड मानता है इंडिया को, एंड दे एक वीक में ही वो 600 टाइम्स फ्लाइट लॉन्च करता है UAE के लिए इंडिया, एंड UAE 500 टाइम्स इन 1 वीक फ्लाइट लॉन्च करता है इंडिया के लिए. सो दिस इज़ हाउ देयर एविएशन इंडस्ट्रीज वर्क. लेकिन अभी इतना केवल 15 सिटीज़ से ही जा रहा है, तो दे वांट टू इंक्रीज दैट. सो दिस इज इट, एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज इन द कॉमेंट्स डाउन अबाउट दिस न्यूज़. एंड देन दिस इज द मच इम्पोर्टेंट इशू दैट 7,930 स्टेट रन स्कूल, जो कि स्टेट चलाते हैं स्कूल्स को, that is 7,930 school in the Jharkhand are functioning with a single teacher each. हर एक स्कूल में एक ही टीचर है. एजुकेशन मिनिस्टर रामदास सोरेन said on Tuesday. मिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी बोला